अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एम वन लाइफ स्किल्स के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फेवरेट पर्सनालिटी के मतलब, जो हमारी पसंदीदा तरीन शख्सियत होती है। दुनिया में कोई ना कोई होती है, वो चाहे दुनिया में मौजूद हो या दुनिया में मौजूद ना हो, यानी कि अब वो वफ़ात पा चुके हों, इस दुनिया से चले गए हों, तब भी उनके बारे में जब भी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में आएगा तो आप सवालात बनाएंगे। वो सवालात कैसे बनेंगे, उसके बारे में आज मैं बात करूँगा, और उनके जवाबात क्या होंगे ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी। तो इसका जवाब है माई प्रॉफिट इज़ माई फेवरेट पर्सनालिटी। हमारे लिए, सब मुसलमानों के लिए सबसे जो पहली पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, वो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे फेवरेट हैं। उसके बाद ही किसी का नंबर आता है अगर आए। हाँ, अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है या जिसके बारे में भी आप बात करना चाहें आप कर सकते हैं। सवाल यही होंगे। पहला सवाल इसी तरह आएगा कि हु इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी। तो मेरा जवाब है माई फेवरेट पर्सनालिटी इज़ माई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिज फुल नेम। उनका पूरा नाम क्या है। हिज फुल नेम इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका पूरा नाम प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर ही वाज बोर्न। वो पैदा कहाँ हुए। बोर्न, BORN, ठीक है जी। वो कहाँ पैदा हुए। वेयर ही वाज बोर्न, वो पैदा कहाँ हुए। ही वाज बोर्न इन मक्का, वो मक्का में पैदा हुए। या ही वाज बोर्न इन मक्का सिटी, वो मक्का सिटी में पैदा हुए, मक्का शहर में। इसी तरह जो भी आपने फेवरेट पर्सनालिटी आपकी है, आप बता रहे हैं, तो उसका पूछे कि वेयर ही वाज बोर्न या वेयर शी वाज बोर्न, कि वो कहाँ पैदा हुआ या हुई, तो वो उसको आपने बता देना। जो भी शहर या जो भी गांव है वो आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज़ ही योर फेवरेट पर्सनालिटी। ये आपकी पसंदीदा शख्सियत क्यों है, क्या वजह है कि आपने इनको पसंद किया। तो जिसका जवाब, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले फेवरेट, तो उनके लिए जवाब है बिकॉज ड्यू टू हिम अल्लाह गेव अस गाइडेंस। इनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। बिकॉज ड्यू टू हिम अल्लाह गेव अस गाइडेंस, इनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, हम सीधे राह पे इनकी वजह से हैं। और जो भी आप इसके अलावा अगर कोई पर्सनालिटी है तो वो क्यों फेवरेट है, तो आप बता सकते हैं कि वो पॉलिटिशियन हैं, वो अच्छे लीडर हैं, वो अच्छे सिंगर हैं, या कोई भी चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी है जिसको आप समझते हैं, तो आप उसको उनका बताएंगे कि मैं इस वजह से इनको लाइक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एट व्हाट एज डिड ही डाई। वो किस उम्र में जो है फोत हुए, इस दुनिया से किस उम्र में चले गए। तो ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 63। वो 63 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए, वफात पा गए। ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 63, 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने वफात पाई। अब इसके साथ क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इज़ ही अलाइव, क्या वो जिंदा है। अगर मतलब कोई बंदे को डाउट हो, वो पूछना चाह रहे हो, आपको पता नहीं वो बंदा जिसकी ये बात कर रहा है आपने कभी सुना नहीं, तो आपने पूछ सकते हैं इज़ ही अलाइव, क्या वो ज़िंदा है। तो अगर ज़िंदा है तो यस ही इज़ अलाइव, अगर ज़िंदा नहीं तो नो ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में यहाँ अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिड ही हैव एनी चिल्ड्रन। क्या उनके कोई बच्चे थे। डिड ही हैव, अब ये डिड आ गया, पास्ट में सवाल है, और जब डिड आ जाता है तो फिर आप इसके साथ हैड इस्तेमाल नहीं करते, हैव इस्तेमाल करते हैं, और ये हैड का मीनिंग देता है। डिड ही हैव एनी चिल्ड्रन, क्या उनके कोई बच्चे थे। यस ही हैड चिल्ड्रन। अब लेकिन जवाब में जब बोलेंगे तो आप हैड बोलेंगे। डिड पास्ट में ले गया, लेकिन जब आप पास्ट में लेके जाएंगे इसको तो आप हैड से करेंगे। यस ही हैड चिल्ड्रन, जी उनके बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज हिज ग्रेट अचीवमेंट्स। उनकी जो अजीम हिदमात थी, अचीवमेंट्स थी, फतूहात थी, वो क्या थी। उन्होंने क्या किया ऐसा कि जिससे आप बड़े मुतासर हुए। तो इसका जवाब ही रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया को इनकलाब बर्पा कर दिया, दुनिया को बदल कर रखा। ही रेवोल्यूशनाइज ऑल द वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया, बदल दिया। एंड ही ब्रॉट पीस एंड गाइडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया में अमन लाया और हदायत लाई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए अमन और हदायत लेके आए। इसलिए हम उनको रहमतुल्लाह अल आलमीन कहते हैं। अल्लाह ताला ने रहमतुल्लाह अल आलमीन उनको कहा कि वो पूरी दुनिया के लिए रहमत है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, दुनिया की हर चीज़ के लिए
हमारे नबी रहमत हैं, इसलिए उनके अलावा हमें कोई चीज़ और कोई बंदा फेवरेट पर्सनालिटी की जब बात आती है तो सबसे पहले ये हैं, उसके बाद ही कोई और हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू बिलीव अबाउट हिम, आप उनके बारे में क्या अकीदा रखते हैं, उनको क्या समझते हैं आप। तो इसका जवाब है ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, और अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। वो जो अल्लाह ताला ने पैगामात अपने भेजते थे अल्लाह ताला बंदों के ज़रिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो आखिरी नबी हैं, ये आखिरी मैसेंजर हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने पैगामात भेजे। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी बाद ही, मेरे बाद कोई नबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अगर इनके बाद भी कोई किसी को नबी मानता है तो वो कज़ाब है, झूठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बस आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट यू कैन डू फॉर हिम, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। आई कैन सेक्रीफाइस माई ओन सेल्फ, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ उनके लिए, फॉर हिम, उनके लिए। आई कैन सेक्रीफाइस माई ओन सेल्फ फॉर हिम, मैं उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। हर मुसलमान जो है वो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर यही है, आई कैन सेक्रीफाइस माई ओन सेल्फ फॉर हिम, मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच डू यू लव हिम, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इसका आंसर है आई लव हिम मोर देन माई सेल्फ, मैं अपनी ज़ात से बढ़कर उनसे मोहब्बत करता हूँ। जहाँ मेरी जान की बात आ जाए तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत जो है उसको रखूँगा कि वो आगे रहे, जान चाहे चली जाए लेकिन उनकी मोहब्बत हाथ से ना जाए। ये 10 क्वेश्चन तो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब, ये समझ लें कि ख़ास मुसलमानों के लिए। अगर बाकी भी कोई वीडियोस देख रहे हैं, कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो और भी क्वेश्चन चाह रहे हैं। अब मैं वो क्वेश्चंस ला रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 से अब वो शुरू हो जाएंगे, या मतलब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लेते हैं। वो क्वेश्चन होंगे जो किसी और पर्सनालिटी के मतलब हो सकते हैं, वो कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है, तो उनके मतलब जो है मैं अब सवालात बनाने लगा हूँ। वो कैसे बनाएंगे, तकरीबन मिलते जुलते होंगे लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, तो वो कैसे बनाएंगे, उनके जवाब क्या होंगे, अब वो शुरू करते हैं। अब आते हैं जी, इसके अलावा अगर कोई पर्सनालिटी है तो वो सवाल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हु इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है। तो इसका जवाब हो सकता है इमरान खान इज़ माई फेवरेट पर्सनालिटी। अगर तो आपकी इमरान खान फेवरेट पर्सनालिटी है, आपने इमरान खान का बताना है। अगर आप समझते हैं नवाज शरीफ आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है तो वो बता दें, बेनज़ीर भुट्टो है वो बता दें, या इसके अलावा कोई और जो भी फेवरेट पर्सनालिटी है तो उसके बारे में उसका नाम दे लिखते हैं जी, ही इज़ माई फेवरेट पर्सनालिटी। जिस तरह इमरान खान इज़ माई फेवरेट पर्सनालिटी, इसी तरह आप पहले बंदे का नाम लेंगे तो साथ कहेंगे माई फेवरेट पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ ही योर फेवरेट पर्सनालिटी, ये आपकी फेवरेट पर्सनालिटी क्यों है। या इस सवाल को इस तरह से भी किया जाता है वाई डू यू लाइक हिम, आप उनको लाइक क्यों करते हैं। तो इसका जवाब होगा बिकॉज ही वॉन द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इन 1992, 1992 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, इस वजह से जी वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। एंड ही इज़ आल्सो आवर प्राइम मिनिस्टर, और वो हमारे वज़ीर आज़म भी हैं। ठीक है जी, एक तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और दूसरे वो हमारे वज़ीर आज़म भी बन गया, इसलिए जी मेरी फेवरेट पर्सनालिटी। आप दोनों में से कोई भी एक बता दें जी, या जो वो वज़ीर आज़म है इसलिए मुझे पसंद है, या उन्होंने वर्ल्ड कप जीता इसलिए पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ हिज एज, उनकी उम्र क्या है। या इसको दूसरे तरीके से आप पूछेंगे हाउ ओल्ड इज़ ही, कि उनकी उम्र क्या है, मतलब सेम ही है। तो मेरे ख्याल से 65 के हो गए इमरान खान साहब, तो आप कहेंगे ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, जवाब एक ही होगा जी, ही इज़ 65 ईयर ओल्ड, या हिज एज इज़ 65 ईयर्स, तो उनकी उम्र जो है वो 65 साल है। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम, आप कितने अरसे से उनको जानते हैं। कितना अरसा हो गया जी आपको जानते हुए उन्हें, आपको पहली दफ़ा से अब तक कितना अरसा हो गया जानते हुए उन्हें, कितना आपकी उम्र कितनी हो गई है जब से आप उनको जान रहे हो। तो आप इसका जवाब देंगे आई नो हिम सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, या आई न्यू हिम सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, कि मैं उनको जानता हूँ जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था तब से मैं अब तक उनको जानता हूँ। मतलब वो आपको जितनी भी उम्र हो गई, या आप बता सकते हैं कि मेरी उम्र 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, 30 साल से मैं उनको जानता हूँ। आई नो हिम फॉर 30 ईयर्स,
ठीक है जी, आई नो हिम फॉर 25 years। आप इस तरह से भी बता सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं जब मैं बच्चा था तब से अब तक मैं उनको जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैव यू मेट हिम इन पर्सन? क्या आप उनको अलग से मिले हैं? पर्सन मतलब ज़ाती तौर पर मिले हुए हैं, ठीक है, जाके मुलाकात की हुई है। या हैव यू मेट हिम पर्सनली? क्या आप उनको पर्सनली ज़ाती तौर पर मिले हुए हैं, यानी कि इसका मतलब होता है खुद जाके अलग से मुलाकात, 1-to-1 मुलाकात आपकी हुई है। अगर हुई है तो आप कहते हैं यस आई मेट हिम 1 टाइम इन पर्सन, एक दफ़ा मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ। अगर नहीं मिला तो आप बता दें कि नो आई डिड नॉट मीट हिम पर्सनली, मैंने उनसे मुलाकात नहीं की पर्सनली। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डज ही लिव? वो कहाँ रहते हैं? या इस सवाल को इस तरह से भी आप कह सकते हैं, इन विच सिटी डज ही लिव? वो किस शहर में रहते हैं? अब इस सवाल को एक और तरह से भी किया जा सकता है, इन विच सिटी ही बिलोंग्स टू? वो किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जवाब होगा ही लिव्स इन इस्लामाबाद, ही बिलोंग्स टू इस्लामाबाद। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी आंसर जवाब एक ही, ही बिलोंग्स टू इस्लामाबाद या ही लिव्स इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज़ ही फेमस ओनली इन योर कंट्री? क्या वो सिर्फ आपके मुल्क में ही मशहूर हैं, फेमस हैं? ठीक है जी, इतनी बड़ी शख्सियत है। तो इसका जवाब है नो, ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं जी, वो पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर है। या ही इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ही मतलब है, जिस तरह से मर्जी आप जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ ही मैरिड? क्या वो शादीशुदा है? तो इसका जवाब होगा यस ही इज़ मैरिड, जी वो शादीशुदा है। या आप अगर ये बताना चाहें यस ही हैज़ गॉट मैरिड 3 टाइम्स, जी वो 3 दफ़ा वो शादी कर चुके हैं। या ही गॉट मैरिड 3 टाइम्स, ही हैज़ गॉट मैरिड भी ठीक है, या ही गॉट मैरिड 3 टाइम्स, दोनों तरह से ठीक है। ही इज़ मैरिड, ही हैज़ गॉट मैरिड, या ही गॉट मैरिड 3 टाइम्स, जिस तरह मर्जी आप जवाब देना चाहें ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, डज ही हैव चिल्ड्रन? क्या उनके बच्चे हैं? यस ही डज, जी उनके बच्चे हैं। यस ही हैज़ चिल्ड्रन, जी उनके बच्चे हैं। ठीक है, वो 2 बेटे इमरान खान के, वो जो भी, मुझे तो अब उनका नाम भी नहीं आता, वो हुसैन है एक शायद और दूसरे का नहीं मुझे पता, तो वो आप उनके नाम भी बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। बात को थोड़ा सा आंसर जो है 1 लाइन से 2 लाइन में होना चाहिए कम अज़ कम, ताकि अगले को, सुनने वाले को ये पता हो कि आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपको कुछ बात करना भी आती है। जो सवाल पूछा जाता है उससे थोड़ा सा आप मज़ीद बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू मीट हिम व्हाट डू यू वांट टू डू विद हिम? अगर आप उनसे मिलते हैं तो आप उनके साथ क्या करना चाहेंगे? मतलब उनके साथ चाय पीना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे, ठीक है, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे? इफ़ यू मीट हिम व्हाट डू यू वांट टू डू विद हिम? उनसे क्या करना चाहेंगे? तो अगर पर्सनली मेरी बात करें, मैं अपना ओपिनियन दी, आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, मैं उनसे सीखना चाहूँगा बहुत सारी बातें। ब्रैडफोर्ड का चांसलर वैसे ही नहीं बंदा लग जाता। इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये भी इस चीज़ से भी नवाजा कि वो ब्रैडफोर्ड के चांसलर भी थे। वैसे भी इंटेलिजेंट पर्सन है, और पर्सनैलिटी अच्छी है, समझदार है, मताला उनका बहुत अच्छा है। तो आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, मैं उनसे सीखना चाहूँगा। आई वांट टू स्पेंड माई टाइम विद हिम, मैं उनसे अपना वक्त गुजारना चाहूँगा उनके साथ, ठीक है, ताकि मुझे चीज़ें सीखने को मिले। 65 ईयर का कोई भी बंदा हो जिसने दुनिया में कुछ भी ना किया हो, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस में आपसे बहुत बड़ा होता है, उसने दुनिया ज़्यादा देखी होती है। तो आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। ये था जी आज का हमारा फेवरेट पर्सनालिटी पे टॉपिक। 10 सवाल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक बता दिए, 10 सवाल इमरान खान के मुतालिक बता दिए। आप यही सवालात लेके इनमें से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी फेवरेट पर्सनालिटी है उनके मुतालिक जवाबात भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें जी, और दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, जो भी जिस तरह के भी, ठीक है जी, और अच्छे कमेंट्स की उम्मीद है। गालियाँ ना दीजिएगा जी, ना इमरान खान को ना नवाज शरीफ को। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।